आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन शनिवार है और आज हम सुनेंगे शनिदेव की व्रत कथा और उनकी महिमा। तो आइए हम शनिदेव की पहले व्रत महात्म्य को सुनते हैं, फिर उनकी कथा का श्रवण करेंगे। 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव की जय। जो मनुष्य भगवान शनि का सविधि पूजन एवं कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, उस पर शनिदेव की प्रसन्नता बनी रहेगी और शनिदेव प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र की दरिद्रता दूर भाग जाती है एवं सभी प्रकार से धन्य धान्य सेवा परिपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त सट्टा, लॉटरी, जुआ एवं लोहे, तेल आदि के व्यवसायी वर्ग के लिए भी विशेष सफलता मिलती है। इनकी नित्य प्रति पूजा अर्चना से शनि की किसी प्रकार की भी बाधा एवं क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं होता है। जिन व्यक्तियों पर शनि की दशा ठीक नहीं चल रही हो या शनि की 7.5 एवं अढ़ैया का प्रकोप हो, उन्हें शनि देव की आराधना उपासना अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम शनिदेव की व्रत कथा को सुनते हैं। नवमी सारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि तपस्या में संलग्न थे, जिनमें शौनकाय जी प्रधान थे। वहीं पर पुराणों के ज्ञाता सूत जी भी रहते थे। एक समय शौनकाय जी ने सूत जी से शनिवार के व्रत करने का महत्व पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, ऋषियों, तुम लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं एक प्राचीन इतिहास इसी संबंध में कह रहा हूँ। चंद्रवंशीय क्षत्रियों में याति नाम का एक राजा था। उसके वंश में गंधर्वपाल नाम का राजा हुआ। उसका पुत्र धर्मपाल था, जिसकी रानी योग सिद्धा तथा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के गणनानुसार जब राजा पर शनिदेव की दशा आई, तो पंडितों ने राजा को शनि के दोष से कल्याण पाने के लिए व्रत दान आदि करने की सलाह दी, परंतु राजा के मन में यह बात अच्छी न लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर से शत्रुओं ने घेर कर राजा पर आक्रमण करने लगे। अंत में युद्ध में धर्मपाल मारा गया। राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। बाध्य होकर राजा रानी पुत्र एवं मंत्री के पुत्र सुंची व्रत को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। राजपुत्र तथा मंत्री बहुत वर्षों तक असहाय होकर वनों में भटकते रहे। अंत में नंद गोप वंश के पुरोहित सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। मुनि ने इन दोनों कुमारों का स्वागत सत्कार करके कुशल क्षेम पूछा। दोनों कुमारों की माताओं ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर महर्षि सांडिल्य ने बताया कि सभी लोगों पर शनि देव की कोप करने से ही यह दुर्दशा हो रही है। तुम लोग भी पथ भ्रष्ट हो गए हो, अतः तुम लोग शनि की उपासना व्रत तथा श्रवण करो और साथ ही साथ भगवान शंकर की भी आराधना करो। दोनों ने मुनि के कथनानुसार पीपल वृक्ष के नीचे दिन भर व्रत रहकर विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि में भोजन करते। रात्रि में शनि मंत्र का जाप तथा नामोच्चारण करते। इस प्रकार 3 महीने बीत गए। शनि भगवान ने उनकी परीक्षा करने के लिए गिद्ध की सवारी न करके अपने भाई से भैंसे की सवारी लेकर उत्तराखंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कौवा, हंस, ऊंट और गधे मिले। कौवे ने शनिदेव से पूछा, महाराज, इस विकराल भयंकर वेश में किधर जा रहे हैं? शनि भगवान ने उत्तर दिया, मैं सीधा को उल्टा कर देता हूँ। लोगों का भाग्य मेरे कोप से बिगड़ जाता है। हंस, ऊंट और गधे ने भी इसी प्रकार प्रश्न पूछा। शनिदेव सांडिल्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। मंत्री पुत्र सुचिव्रत यमुना में स्नान के लिए जा रहा था। शनिदेव पीपल के पत्तों में छिपकर बैठ गए। असरफियों से भरा कलश यमुना के किनारे रख दिए। स्नान से लौटते समय सुचिव्रत ने उस कलश को देखा तथा खोलकर उसमें मोहरों को देखा। वह खड़ा रहकर उसके स्वामी की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय पीपल की पत्तियां खड़खड़ाई। उसमें से आवाज आई कि ये सभी असरफियां तुम्हारे लिए हैं, ले लो और अपने घर ले जाओ। मंत्री कुमार ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कलश को कंधे पे रखकर हाथ में पूजन का जल लेकर
आश्रम की ओर चल दिया। आनंद विभोर होकर उसने अपनी माता जी से पूछा कि इस शनि भगवान के दिए हुए द्रव्य पूर्ण कलश को कहाँ रखें। माता ने एक कोने में रख देने को कहा तथा दोनों भाइयों को अपने इच्छानुसार बांट लेने को कहा। सूचिव्रत ने राजपुत्र धर्मपाल से आधा धन बांट लेने को कहा। तब धर्मपाल ने उत्तर दिया कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है तो मैं क्यों लेने जाऊं, इसमें मेरा हिस्सा कैसा। मंत्री कुमार ने कहा माता की आज्ञा है। इस पर राजपुत्र ने कहा तुम सब धन रखो, मैं माता को समझा लूंगा। इस पर सूचिव्रत ने उस कलश को अपने पास रख लिया। इस प्रकार करते 4 महीने और बीत गए। राजकुमार के व्रत के 32 शनिवार पूरे होकर 33वां शनिवार आने को था। तभी एक दिन शनि भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे से उतर कहा राजकुमार, मैं शनि देव हूँ, तुम पर प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। मेरी ही कोप दृष्टि से तुम्हारे पिता का सर्वस्व नष्ट हो गया है। मैं ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, राजा बलि, राजा नल एवं सत्यवादी हरिश्चंद्र को विपत्ति में डालकर परीक्षा ली थी। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांग लो। राजकुमार ने विनम्र शब्दों में कहा मैं तो केवल आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। मैंने सुना है कि आप शंकर जी से भयभीत रहते हैं, इसीलिए मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि पिप्पलाद मुनि तथा उसके द्वारा यमुना तट पर स्थापित पिपलेश्वर महादेव से आप डरते हैं। पिप्पलाद मुनि के पिता इसी यमुना के किनारे रहते थे। अपनी दशा काल में आपने उन्हें दरिद्र तथा रोगी बनाकर मार डाला था। आपके इस कृत्य से कुपित होकर मुनि कुमार ने अपने तपोबल से ब्रह्म दंड उत्पन्न कर लिया। उसके द्वारा आपके मारने के लिए वे उद्धत हुए। आप भयभीत होकर आकाश मार्ग से भागे। मुनि ने आपका पीछा किया। पिप्पलाद मुनि शिव भक्त थे। उन्होंने ब्रह्म दंड की मार से आपके दोनों पैर तोड़कर बेकाम कर डाले। यह देखकर शंकर भगवान ने दोनों भक्तों को बचा लिया। शंकर भगवान ने पिप्पलाद मुनि को समझाकर कहा कि शनि को मत मारो, वह मेरा ही शिष्य है, तू जो चाहे वरदान मांग लो। पिप्पलाद ने कहा आपके आदेश से मैं इन्हें छोड़ दे रहा हूँ। पैर के बेकाम होने से ये अब अधिक भाग दौड़ न करेंगे। इनका एक नाम मंद कहा जाएगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस पिपलेश्वर का दर्शन करने तथा मेरा स्मरण करने से आप किसी को न सताएं। राजकुमार ने शनि देव से कहा कि यह कथा मैंने अपनी माता से सुनी है। मैंने पिपलेश्वर महादेव की आराधना की है, अतः आप अपना क्रूर प्रभाव मुझ पर से हटा लें। यह सुनकर शनिदेव ने इनकी बातों की सत्यता स्वीकार कर कहा राजकुमार, अवश्य ही तू मेरे गुरु का शिष्य है। ऐसा कहकर शनिदेव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजकुमार यमुना में स्नान करने आया तो रास्ते में एक रत्न कुंड सरोवर देखा, जिसके किनारों पर रत्नों से भरा हुआ 100 स्वर्ण कलश रखे थे। उसी स्थान पर तपस्या करते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजकुमार को संबोधित कर उन रत्नपूर्ण कलशों को घर ले जाने को कहा। राजकुमार ने स्पर्श होकर कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो अपने पिता के गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शनिदेव तथा भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार चला गया। दूसरे दिन जब फिर राजकुमार उसी मार्ग से आ रहा था तो बीच में ही उसमें एक अप्सराओं का समूह क्रीड़ा करता हुआ मिला। अप्सराओं की स्वामिनी ने आकर राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव किया तथा उससे इंद्रलोक में जाने की प्रलोभन भी दिया। राजकुमार ने उसके परिचय पूछा एवं उसने यह भी कहा कि मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है, तुम लोग ऐसे करने के लिए मुझसे क्यों दुराग्रह कर रहे हो। मैं अपने पिता का गया हुआ राज्य पाने के लिए तप कर रहा हूँ। यह कहकर राजकुमार स्नान करने चला गया। शनिदेव प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसका काम पूरा करने को मन में ठान रखा था। पुनः किसी दिन राजकुमार फिर उसी मार्ग से लौट रहा था तो उसने देखा कि वहीं अप्सरा अपने पिता विद्रुम केतु के साथ उपस्थित थे। गंधर्व राजा ने कहा कि हे राजकुमार, मुझे पिपलेश्वर शिव जी की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पिता राज्य शत्रु को जीतकर लौटा दूं।
और अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी तुमसे कर दूं। अतः तुम मेरे साथ चलो, मेरी चतुरंगनी सेना तुम्हारे साथ है। इसके बाद गंधर्व राजा विद्रुम केतु ने उसे अपने साथ लेकर उसके सभी शत्रुओं को पराजित कर राज्य का उद्धार किया और राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया। अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी राजकुमार के साथ कर दिया। इस तरह शनिदेव की कृपा से राजकुमार का मनोरथ सफल हुआ। उसने ब्राह्मण पुत्र सुचिव्रत को अपना मंत्री बनाकर स्वयं राज्य संचालन करने लगा। शनिवार के दिन जो मनुष्य शनिदेव का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति है तो गुड़ चना का ही भोग लगाकर व्रत करे और कथा सुने तो शनिदेव प्रसन्न होकर सभी मनोरथ को सफल कर देते हैं। शनिदेव की एक और पौराणिक कथा के अनुसार किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री ने रात में स्वप्न देखा कि एक देव पुरुष श्याम वर्ण का मुकुट धारण किए हुए कह रहा है कि मैं शनिदेव हूँ, राजा के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूँ। इतना सुनकर राज्य मंत्री बहुत घबराया तथा सोचा कि इतने लंबे समय के लिए शनिदेव यदि राज पर आएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना सोचकर मंत्री प्रवर ने शनि की आराधना सम्यक प्रकार से की। प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा, क्या चाहते हैं? मंत्री ने कहा, यदि आपको आना हो तो इतने समय 7.5 वर्ष के लिए मत आइए। इस पर शनि ने कहा, अच्छा 7.5 महीने के लिए सही। फिर मंत्री ने इतना भी स्वीकार नहीं किया। तब शनिदेव ने 7 दिन की अवधि रखी। पुनः मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री प्रार्थना करता ही रहा। तब शनिदेव केवल 2.5 घंटा के लिए ही कहा। मंत्री ने विनय पूर्वक कहा कि क्या इसमें उद्धार पाने का कोई उपाय है? शनिदेव ने कहा, मेरा आना अनिवार्य है। तब राजमंत्री ने कहा, तो फिर मेरे ऊपर आइए, राजा को छोड़ दीजिए। शनिदेव ने मंत्री की प्रार्थना मान ली। शनिदेव के आगमन का किसी को पता भी न था कि वे 2.5 घड़ी के लिए ही आ गए। मंत्री केवल पूजन में लगा रहा। शनि के आगमन के फलस्वरूप किसी ने राजकुमार का सिर काटकर मंत्री के द्वार पर लटका दिया। यह खबर राजा तक पहुंच गई। फलस्वरूप मंत्री को प्राण दंड की सजा दी गई और फांसी पर लाए गए। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। फिर भी मंत्री मौन पड़ा रहा। वह केवल 2.5 घड़ी बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार की चिता में आग लगा दी गई। मंत्री के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया गया। ठीक उसी समय शनिदेव का 2.5 घड़ी का समय पूरा हुआ। राजकुमार चिता पर से उठ बैठा तथा मंत्री के गले का फंदा निकल गया। इस अद्भुत घटना से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मंत्री से इस घटना की बात पूछी। मंत्री ने विनम्र होकर शनिदेव की क्रूरता एवं कृपा की पूरी बात कह सुनाई जैसे हुई थी। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जब शनिदेव का आगमन का फल 2.5 घड़ी का यह हुआ तो 7.5 वर्षों में क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकता था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा ने मंत्री को राज्य के प्रति सच्चा सेवा, भक्ति एवं त्याग की प्रशंसा की तथा शनिदेव को सिर झुकाया और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई थी। अब और एक पौराणिक कथा के अनुसार किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह पक्का सत्यवादी था। एक बार उसने अपने नगर में एक मीना बाजार लगवाया। राजा ने दूर दूर से सभी व्यापारियों को सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया। राजा ने यह भी घोषणा करवा दी कि जिस व्यापारी का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा, जिससे व्यापारी की कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। उसी बाजार में एक दिन एक बुद्धिहीन लोहार शनिदेव की लोहे की बनी हुई मूर्ति लाकर रख दी, परंतु उस मूर्ति का खरीदार कोई भी न मिला। जानबूझकर कौन विपत्ति मोल लेता। सायंकाल राजा के कर्मचारी उस लोहार की दुकान पर आए और शनिदेव की प्रतिमा खरीदकर राजा के महल में ले आए। राजा रात्रि में अपने महल में सो रहा था। उसने देखा कि एक तेजस्वी नारी मूर्ति उसी शरीर से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो?
मूर्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे घर में अब शनि का वास है, इसीलिए हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राजा ने लक्ष्मी को जाने से नहीं रोका। इसके पश्चात एक दिव्य पुरुष निकलकर दरवाजे की ओर जाने लगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वैभव धन संपत्ति हूँ। मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ रहती हूँ। जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो मैं कैसे रह सकती हूँ? अतः संपत्ति भी चली गई। इस प्रकार क्रमशः धीरज, धर्म, दया एवं क्षमा आदि गुण भी चले गए। अंत में जब सत्य निकलकर जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? देव पुरुष, राजन, मैं सत्य हूँ। राजा ने सत्य के चरण पकड़ लिए और कहा, सत्य देव, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे लिए ही तो मैंने सबका त्याग किया। आज तक मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं संसार छोड़ सकता हूँ, परंतु तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। राजा की बातों को सुनकर सत्यदेव निरुत्तर हो गए, यानी कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें रुकना पड़ा। राजा के यहाँ बाहर खड़े खड़े सभी दया, दक्षिणा आदि सत्य की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जब राजा का परित्याग करके उनके पीछे न जा सके तो वे भी सब लौट आए, क्योंकि सत्य को राजा ने पकड़ लिया था। बोला कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए सत्य लौट के नहीं गए। तो उनके पीछे लक्ष्मी ने कहा, राजन, तुम्हारे सत्य पालन ने तुम्हारी रक्षा की है। इससे विवश होकर हम सभी को आना पड़ा। तुम्हारे जैसे सत्यवादी पुरुष कभी भी दुखी नहीं हो सकता। राजा के सत्य के प्रति अटूट संबंध रखने के कारण शनिदेव तथा लक्ष्मी जी को एक साथ रहना पड़ा। यह कथा भी स्कंद पुराण से ली गई थी। तो भक्तजनों, आइए एक और शनिदेव की कथा सुनते हैं। किसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 3 बहुएं थी। एक बार वह सावन के महीने में शनिवार के दिन अपनी छोटी बहू को घर पर भोजन बनाने तथा पूजा की सारी तैयारी का काम देकर पूरे परिवार के साथ खेत पर काम करने चला गया। उसकी छोटी बहू बड़ा दानशीला थी। जब सब लोग घर से चले गए तो शनिदेव कोड़ी का वेश बनाकर उसके घर पर आए। उन्होंने बहू से तेल उपटन लगाने को कहा, नहाने के लिए गर्म पानी मांगा। उस बहू ने शनिदेव की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्होंने भोजन करके जूठे पत्तल को मोड़कर छप्पर में डाल दिया। जब सायंकाल में सभी परिवार के लोग घर लौटकर आए तो देखा कि घर पर सभी वस्तुएं तैयार है, केवल भोजन कुछ कम था। पूछने पर मालूम हुआ कि बहू ने भोजन किसी भिखारी को खिला दिया। कृषक ब्राह्मण छोटी बहू के इस कार्य से अप्रसन्न हो गया। दूसरे शनिवार को उसने बड़ी बहू को घर पर प्रबंध करने के लिए छोड़ दिया। शेष को लेकर खेत पर चला गया। शनिदेव ने कोड़ी के वेश में फिर उसके घर पर पदार्पण किया, यानी कि आए, तथा पहले की तरह सभी वस्तुओं को मांगा। बड़ी बहू के नकारने पर शनिदेव वहां से चल दिए। खेत से सायंकाल लौटने पर ब्राह्मण ने देखा घर पर कोई वस्तु तैयार नहीं है, यहाँ तक कि भोजन भी किंचित मात्र नहीं बचा था। तीसरे शनिवार को ब्राह्मण ने मंझली बहू को घर पर रखा और घर के कार्य संभालने को कहकर चला गया। शेष लोगों को भी लेता गया। पहले की तरह शनि भगवान आए और मंझली बहू से पहले की तरह भोजन मांगा। उसने भी बड़ी बहू के जैसा व्यवहार किया। शनि भगवान नाराज होकर चले गए। अंत में चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू पर घर का काम सौंपकर शेष प्राणियों के साथ कृषक ब्राह्मण खेत पर चला गया। संध्या समय लौटने पर उसने देखा कि घर पर काफी चहल पहल है तथा अनेक प्रकार के सुस्वाद व्यंजन तैयार है। मिष्ठान पकवानों से घर भरा पूरा है। सभी को आश्चर्य हुआ कि गरीबी में भी यह सभी वस्तुएं कहाँ से आई। बहू ने बताया कि कोड़ी के आने पर उसने सभी वस्तुओं को खिला दिया था। शनिदेव के आगमन तथा कृपा से सभी वस्तुएं उपस्थित हुई। छानबीन करने पर घर के छप्पर में रत्नों के जवाहरातों से भरे पत्तल को देखा। बहू ने कहा, ये तो भिखारी के जूठन हैं। अंत में शनिदेव की कृपा से कृषक ब्राह्मण सर्व साधन संपन्न एवं धन्य धान्य से हमेशा के लिए भरा पूरा
और धन संपन्न से उसका घर भर गया। तो आइए शनिदेव की एक और कथा सुनते हैं। आप लोग को तो पता ही है, सूर्य वंश से ही क्षत्रियों की परंपरा चली है। उसी में राजा रघु बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी हुए। उनकी वंशवाली में राजा दशरथ हुए, जिनके यहाँ कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया था। उन्हीं के राजत्व काल में ज्योतिर्विद ब्राह्मणों ने बताया कि जब शनिदेव कृतिका नक्षत्र के अंत में रोहिणी भेदन करके आगे बढ़ेंगे तो 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। प्रजा पर विपत्ति के बदले बादल गहराएंगे। विचार विमर्श करने पर उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने अपने को असमर्थ पाकर कुछ उपाय करने की राजा से प्रार्थना की। राजा दशरथ धनुष बाण लेकर शनिदेव का मुकाबला करने को तैयार हो गए। शनि भगवान कृतिका उल्लंघन कर जब रोहिणी नक्षत्र में पहुंचे तो राजा के वीर वेश को देखकर शनि प्रभावित हो गए। प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा दशरथ ने रोहिणी नक्षत्र पर जाने को शनिदेव से प्रार्थना की। उन्होंने शनि स्रोत की रचना करके भगवान शनि की स्तुति की। राजा की प्रार्थना शनिदेव ने स्वीकार की तथा उन्हें शनि व्रत की विधि बतलाई, जिसके करने से प्राणियों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा दशरथ ने ही पृथ्वी पर शनि के व्रत का प्रचार प्रसार किया था। आप सभी को तो पता ही होगा, भगवान हनुमान और भगवान राम के परम भक्त हैं। शनिदेव के प्रकोप को शांत करने के लिए साधक की सहायता हनुमान जी करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनिदेव और हनुमान जी की मित्रता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी राम भक्ति में लीन थे। उसी समय शनिदेव वहां से गुजर रहे थे तो उनको शरारत सूझी और हनुमान जी के कार्य में बाधा डालने लगे। पवन पुत्र ने सूर्य पुत्र शनि को काफी समझाया, पर उन्होंने उनकी एक बात नहीं मानी। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और फिर से अपने राम भक्ति में लीन हो गए। वह अपने काम में इतने मग्न हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध रखा है। इस कारण शनिदेव को बहुत सारी चोटें आई। काम समाप्त होने के बाद हनुमान जी को याद आया कि उन्होंने शनिदेव को बांध रखा है। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से उन्हें मुक्त किया। शनिदेव ने मुक्त होकर हनुमान जी से कार्य में बाधा डालने के लिए क्षमा याचना की। हनुमान जी ने क्षमा कर दिया। फिर शनिदेव ने उनसे सरसों का तेल मांगकर अपने चोट पर लगाया। तब से हनुमान जी और शनिदेव की मित्रता हो गई। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सब कोई प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। जय श्री राम। और 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव की जय।